सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोंडली विधानसभा में। जी हां, विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज वही जानने के लिए मैं कोंडली विधानसभा में आई हुई हूं कि यहाँ का सियासी हाल क्या है, उनसे जानते हैं। क्या लगता है सियासी हवा क्या है कोंडली विधानसभा में? आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी पार्टी क्यों? बहुत सारा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। स्कूल खुलवाए, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो कोंडली विधानसभा तो 100% आम आदमी पार्टी। देखिए मेरे साथ अभी मंदिर के जो कोषाध्यक्ष हैं वो भी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है। मैंने सोचा कि हनुमान मंदिर से ही शुरू किया जाए। जब कोंडली विधानसभा आ रही हूँ तो कैसे देख रहे हैं ये इस विधानसभा को? क्योंकि देखिए 2020 में जहाँ हमने देखा था कि जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में काफ़ी जो नज़दीकी टक्कर देखी गई थी, इस बार की हवा क्या है? इस बार हवा तो पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की है। ये तो सबको पता है कि इतने टाइम से केजरीवाल जी ने दिल्ली को नर्क बना दिया। अभी मंदिर के विषय की बात मैं करता हूँ। हम लोगों ने कम से कम 10 साल संघर्ष किया कि आप मौलानाओं को तो सैलरी दे रहे हो, आप कहते हो जी नहीं अभी नहीं बहन जी देनी है, आप मौलानाओं को सैलरी दे रहे हो। जब हम संघर्ष कर रहे थे कि मंदिर के पुजारियों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, 18,000 दी जा रही है। सुनिए, घोषणा की गई नहीं 18,000। सुनिए, घोषणा तो अभी चुनाव आ गए तो इनसे सब घोषणा नहीं होता। आप सुनिए, अभी आपकी गवर्नमेंट है ना, अभी कर दो। अभी क्यों नहीं किया आपने? अभी क्यों नहीं दी? जब आपका चुनाव आ गया तब आप घोषणा कर रहे हैं हम महिलाओं को 21,000 पंजाब में दे दी। नहीं दी। आप पंजाब में जाइए तो सही, महिलाओं को 2100 नहीं दे रहे हैं। पंजाब में इन्होंने बोला था कि हम पंजाब में देंगे। पंजाब में इन्होंने 1,000 रुपये बोला था। एक भी महिला को अगर इन्होंने पंजाब में 1 रुपया भी दिया तो आओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये घोषणाएं हैं, जो चुनावी घोषणाएं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारा चुनाव कमल चिन्ह है और मोदी जी के नेतृत्व में हम यहाँ जीतने जा रहे हैं और इसमें कोई राय नहीं। पूरी दिल्ली में इस समय भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बहुत बढ़िया माहौल बीजेपी सरकार का। बीजेपी सरकार क्यों बीजेपी क्यों? बीजेपी पार्टी ने कई सारी योजनाएं लॉन्च की है। कुछ नहीं लॉन्च किया उसने, सिर्फ झूठा वादा किया बस दिल्ली के अंदर। कोंडली विधानसभा में क्या है, सियासी हवा किस तरफ है? देखिए, और आम आदमी पार्टी में तो टक्कर काफी ज्यादा देखी गई थी पिछली बार। इस बार क्या होगा? नहीं पिछली बार भी ऐसी कोई टक्कर नहीं थी, मगर कुल मिला के जनता के जो काम करता है भाई आना तो सही चाहिए। तो केजरीवाल जी ने काम करा है और हमारे यहाँ पे जो विधायक हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है जनता के लिए। ऐसा नहीं है 450 450 बेड का हॉस्पिटल भी बनने वाला है कुछ दिन में। कहने को तो देखो कुछ भी कहे, लेकिन जनता जो ज़मीनी चीज़ें हैं, बिजली पानी, तो वो तो अगर हमारे को दिल्ली में मिल रही हैं। ऐसी सुविधा हमारे बगल में इंदिरापुरम में, खोड़ा है, पूरा गुजरात भी है। बहुत है, मतलब राजनीति करने की बात नहीं, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। हमने कांग्रेस के ज़माने में भी 18-18 हज़ार रुपये के हमारे बिल आते थे। हमारे भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो जाता था, मीटर कट जाता था बिल भरने की दिक्कत में। मैं आज आपको एक योजनाओं के साथ आम आदमी पार्टी इस बार फिर से सरकार बनाएगी क्या? जी बिल्कुल बनाएगी, परचम बहुमत से बनाएगी, सरकार बनेंगे और अरविंद जी सीएम बनेंगे। क्योंकि रोजगार को लेकर क्या कहती है जो जनता है यहाँ की? रोजगार मिला है? रोजगार तो मोदी जी ने नहीं दिया लोगों को अभी तक। रोजगार दिया होता तो आज हम लोग युवा लोग ऐसे थोड़ी ना भटक रहे होते रोड पे आज। अगर हमें रोजगार मिला होता तो मोदी जी की तरफ से खाली आश्वासन मिला है बस। आश्वासन का क्या करेंगे? ठेली लगा के पकौड़े तो नहीं ना तलेंगे यहाँ पर दोबारा हम लोग, ये बताइए ना। और भाजपा को तो वैसे भी मौका नहीं दे सकते हम लोग। कोंडली में तो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार जी, उन्होंने बहुत काम किए। ये सड़क आप देख सकते हैं, सड़क है ये उन्होंने बनवाई। इतनी दल्लूपुरा गांव है, 80-90 सड़कें वहाँ पे ज़िंदगी में नहीं बनी थी, वो सड़कें बनवाई। बहुत स्कूल इतना शानदार है कि यहाँ पे भारत प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे सरकारी स्कूल कराए। तो कुलदीप कुमार की छवि बहुत अच्छी है और बहुत ही शानदार काम भी उन्होंने बहुत अच्छे किए। तो कुलदीप कुमार ही ठीक है यहाँ। ये सभी भाई जो कह रहे हैं मोदी जी ने ये किया वो किया, अरे मोदी जी ने विश्व के अंदर आपके देश का नाम ऊंचा किया। अभी महाकुंभ में जाके देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था है। अब मैं देखिए सामने कार्यालय है आम आदमी पार्टी का, उधर जरा घुमाना 1 मिनट। आप ये सामने कार्यालय है, ये सब तमाम कार्यकर्ता हैं, इसलिए बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बेहतरीन। ये जो दंगे की बातें करें, ये ताहिर हुसैन कहाँ हैं? आज ताहिर हुसैन जो अभी बाहर आए हैं पैरोल के ऊपर, वो किस केस में गए थे?
देखिए ऐसा है, वो ठीक है, उस पार्टी में थी, विचारधारा की। आज उनको मोदी जी के काम से वो प्रभावित हो करके और केजरीवाल जी के झूठ को छोड़ करके कि ये झूठे हैं, ये झूठी स्कीम चला रहे हैं, 2100 रुपये वाली, ये नहीं पंजाब में नहीं दिया, ये यहाँ भी नहीं देंगे। काका क्या देख रहे हैं, कैसे हवा क्या है, किस तरह आम आदमी क्या देख के वोट देने जाएंगे? आएगा पुल, दोबारा कुलदीप बनेगा। फ्री की योजनाओं से खुश हैं आम आदमी पार्टी की इस बार। मैम ऐसा है, केजरीवाल जी ने हमारा पैसा हमको ही वापस कर रहे हैं, अपनी जेबों में नहीं भर रहे हैं, ठीक है। वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये फ्री का दे रहे हैं, फ्री का दे रहे हैं, वो फ्री का नहीं दे रहे हैं, वो अपनी जेब में ना भर के हमारे गरीब लोगों को दे रहे हैं। जो बीजेपी वालों ने अपनी जेबों में भर रखा है, जीएसटी, हर चीज़ में उन्होंने जीएसटी लगा दी है, ठीक है। महंगाई उन्होंने इतनी कर दी है, बिजली के बिल देखो, जो उनकी जहाँ उनकी राज्य है वहाँ देख लीजिए कितना बिल आ रहा है, रो रहे हैं लोग, गालियाँ दे रहे हैं, बट क्या करें। और आप बदनामी हमारे आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, हमारे केजरीवाल जी को कर रहे हैं। तो आइए और भी लोगों से जानते हैं कैसे देख रहे हैं इस बार का सियासी हवा जो है वो क्या है। कोंडली विधानसभा में क्या देखकर वोट देने जाएंगे, 5 तारीख को क्या देखकर वोट देंगे? हम अरविंद केजरीवाल को देख के वोट देंगे जी। उन्होंने पानी के लिए बोला था, पानी भी फ्री मिला। महिलाओं के लिए बस में सफ़र के लिए फ्री बोला था, वो भी फ्री मिला महिलाओं के लिए। और क्या चाहिए, और कुछ यही चाहिए, सब कुछ मूलभूत सुविधा यही है आम आदमी की। क्यों मोदी से क्यों नाराजगी है? नाराजगी मैम हमें किसी से नहीं है, वो भी अच्छे आदमी है, कोई जगह पर हम भी अपनी बात करें। इस गवर्नमेंट से हमें फायदा मिला है, हम बात उस गवर्नमेंट की करते हैं। ना तो हमें मोदी जी से मतलब है, ना ही हमें आम आदमी पार्टी से। लेकिन जो विशेष बात ये है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें यहाँ रहते हुए जो सुविधा हमें मिली है वो हमें केजरीवाल जी से मिली है। किस सारी सुविधाएं और फ्री की योजनाओं को देखकर ही वोट देंगे? हाँ जी मैम, हमें तो मिल रहा है। स्कूल की तरह से हमारे बच्चे स्कूल अच्छा पढ़ा है, अच्छा स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे में, और क्या। और हमें क्या चाहिए, जो मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि आयुष्मान योजना बीजेपी भी दे रही है, लेकिन राज्य सरकार उसको यहाँ पर लागू नहीं होने दे रही है। ये इतना लंबा मैटर हम नहीं जान सकते। सक्सेस होता तो यूपी बिहार हर एक जगह के लोग दिल्ली आकर के नहीं दिखवाते। दिल्ली गवर्नमेंट जो भी बीपीएल के तहत आते हैं, करोड़ों का ट्रीटमेंट फ्री में होता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो अगर 70 लाख करोड़ों का ट्रीटमेंट लगे तो फ्री में होता है। फरिश्ते योजना के तहत किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। गुजरात के लोग भी आएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग भी आएंगे, बिहार के लोग भी आएंगे, पंजाब के लोग भी आएंगे। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये इन लोगों को हो क्या गया? यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार, क्या वो लोग इंसान नहीं है क्या? यूपी बिहार के लोग ऐसा नहीं है। जो ये कह रहे हॉस्पिटल के अंदर यूपी बिहार के लोग इलाज करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जाके देखिए, मोदी जी ने हर स्टेट के अंदर एम्स बना दिए हैं। क्या देख के वोट देंगे? क्या सब कुछ जैसा कि पहले चल रहा था, लगातार 2 टाइम से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बन रही थी, पिछली बार देखा गया कि बीजेपी भी अच्छी टक्कर दे रही थी, इस बार क्या कुछ नया देखेंगे क्या हम कोंडली विधानसभा में? बीजेपी ने कौन सा बुरा कर दिया है? नहीं, बीजेपी बढ़िया है हमारे लिए। बीजेपी बढ़िया है, बीजेपी को ही देंगे वोट हम तो। क्या फ्री की योजनाएं जो दे रही है आम आदमी पार्टी, उससे खुश नहीं है? बीजेपी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, हमें मिल रहा पूरा। क्या क्या योजनाएं आपने? लाडली बहना गाँव में मिल रही है हमें, मैडम के खाते में जा रहे हैं पैसे, 5-5 हज़ार रुपये पहुँच रहे हैं। फ्री की योजनाओं से खुश हैं? जी हम तो बदलाव चाहते हैं। हाँ, मतलब जैसा चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, जो कुछ चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, पर फिर भी थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मंदिर के अंदर भी चलते हैं। यहाँ पर अंदर में पंडित जी हैं, वो श्रृंगार कर रहे हैं। पंडितों को लेकर भी देखिए, पुजारियों को लेकर जो घोषणा की गई है उसको लेकर भी पुजारी जी से जानते हैं कि जो 18,000 जो आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि 18,000 सैलरी दी जाएगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो इस पर पुजारी जी का क्या कहना है, उनसे जानते हैं। जय श्री राम सभी को। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम तो 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और ये तो सब चुनावी हथकंडे हैं वोट लेने के लिए। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसा राम मंदिर का उन्होंने भव्य निर्माण करवाया है और उद्घाटन करवाया है, उसी हिसाब से हमें मोदी जी से ही उम्मीद है कि वो भी ब्राह्मणों के लिए कुछ सोचें। बाकी जो ये आम आदमी ने बोला है वो तो चुनावी हथकंडे वोट लेने का। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इसके पहले पूरे देश में किसी पार्टी ने नहीं सोचा था जो हमने सोचा है। पिछले 10 साल में क्यों नहीं सोचा ब्राह्मणों के लिए, मंदिर के मेहनतों के लिए? पिछले 10 साल में क्यों नहीं सोचा? कई बार उनके घर पे भी प्रदर्शन किया है,
सारे जुड़ के गए हैं, तब क्यों नहीं सुना? अब चुनाव से पहले ही क्यों ये घोषणा की है उसने? उससे पहले भी तो कर सकता था। उनके लिए कर रहा है, हमारे लिए अब सोच रहा है वो 10 साल बाद। हम इतने मतलब उनसे पीछे हैं क्या? हमें तो मोदी जी से उम्मीद है, और वही हमारा आगे का निर्माण जो भी है आप देखेंगे क्या है क्या नहीं। आपको किससे उम्मीद है? 18,000 की सैलरी मिलेगी, इससे खुश हैं आप? जय श्री राम, जय श्री श्याम। देखिए, हमको उम्मीद सिर्फ मोदी जी से, जिन्होंने राम मंदिर भव्य निर्माण कराया। क्योंकि अब तक हम सुनते आते थे अपने पिताजी से कि राम मंदिर था, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। अभी तक राम मंदिर नहीं बना था, जो कि पिछले साल मोदी जी ने वो राम मंदिर का निर्माण कराया। अभी केजरीवाल जी जो है, इससे पहले 10 साल पहले मुल्ले मौलवियों को जो है 18,000 रुपये तनख्वाह वेतन दे रहे हैं मदरसे में, उनको शिक्षा देने के लिए। ब्राह्मणों के लिए किसने क्या किया है बताओ? सनातन को तो दबाया और कुचला जाता है, सनातनियों के लिए तो कोई भी खड़ा नहीं होता। तो मोदी जी से ही एक उम्मीद है, क्योंकि वो संत हैं, उन्होंने तब भी किया है, तो वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि सनातन को आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे लेके जाना है। अभी अरविंद केजरीवाल जी इसलिए जो है आगे बढ़ रहे हैं, पुजारियों को और ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि जिससे कि ब्राह्मण कम्युनिटी भी उसके साथ हो जाए। मतलब कि 18,000 रुपये सैलरी ब्राह्मणों के लिए, आज सोचिए, आज से 10 साल पहले भी नहीं उन्होंने ब्राह्मणों के लिए सोचा। भाई एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल, और आपने सोचा किसके लिए? अब्दुल्ला पठान के लिए। ब्राह्मणों के लिए सोचा आपने? क्या सोचा ब्राह्मणों के लिए? कुछ नहीं सोचा आपने ब्राह्मणों के लिए। सिर्फ ये एक चुनावी प्रोपोगेंडा है। और अरविंद केजरीवाल जो है ये फ्री की सेवा चला रहे हैं। वो ड्यूटी वाले खड़े रह जाते हैं, लेडीजें बढ़ जाती हैं, उसमें वो चिल्लाते रह जाते हैं और बस निकल जाती है। देखिए, इस वक्त मेरे साथ और भी यहाँ पर कई लोग हैं जो कि मंदिर से ही जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, इस बार जो आम आदमी पार्टी की अजय यात्रा ये रुक जाएगी या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी दिल्ली में? देखो, झूठ बोलने का भी एक अंत होता है। झूठ बोलते बोलते 11 साल हो गए हैं, पब्लिक समझ गई है, तो मेरे ख्याल में तो रुक जानी चाहिए। अच्छा, अब रुक जानी चाहिए। हाँ, झूठ बहुत हो गया अब झूठ जो ओवरफ्लो हो रहा है। तो देखिए, कई सारी फ्री योजनाएं जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए उसके बाद से लगातार जो है फ्री की योजनाएं कई सारी लागू की गई है। और 2100 रुपये जैसा कि महिला सम्मान योजना, 18,000 जो है पुजारियों और ग्रंथियों को दी जाएगी सैलरी के तौर पर। इन चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे झूठ मूठ का है, सिगुफा छेड़ रखा है, कोई लागू नहीं हुआ है। बोलने में क्या जाता है? लागू कर रखे 18 महीने को तनख्वाह, किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगा। जो अभी हमारे मौलवी हैं 18 महीने, जनवरी में 18 हो गए, तनख्वाह नहीं दी गई है। घर पे धरना दे रहे हैं। केजरीवाल के घर पे जाके धरना अगर देता तो 17-18 महीने से जब नहीं दिया तभी तो धरना दे रहे हैं लोग। जब उनको पहले से नहीं दिया, पंजाब में बोलता 1000 रुपये देंगे, लोग पंजाब से आकर के केजरीवाल के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। तो ये झूठ मूठ का सिगुफा है, ये बस ये षड्यंत्र रच रखा है पब्लिक को ठगने का। आज तक 10-11 साल से ठगते आ रहा है, अब इसकी चलने वाली नहीं है। अब इस बार जो है ना, ये जूते का माला पहनाया जाएगा इसको। देखिए, माता जी भी आई हुई है यहाँ पर, पूजा देने के लिए आई हुई है। उनसे भी जानते हैं कि चुनाव देने तो जाएंगी, चुनाव में वोट जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर। तो क्या देखकर वोट देंगे इस बार? क्या लगता है, कुछ बदलाव देख रही हैं या फिर जो पुराना है उसी के साथ? नहीं, बदलाव देख रहे हैं। बदलाव चाहती है? हाँ। क्यों? फ्री की योजनाएं इतनी सारी दी जा रही है, 2100 रुपये महिलाओं को दी जा रही है। कोई बात आपको नहीं मिलेगा? मिले या ना मिले, अच्छा देश चलना चाहिए। आप वोट देने जाएंगी तो कुछ तो मतलब सोचा होगा कि हाँ, फ्री की योजनाओं को देखकर वोट देंगे या फिर देंगे तो सुरक्षित चाहिए? साफ और सुरक्षित चाहिए। फ्री की योजनाएं से खुश नहीं है? नहीं, फ्री की योजना उनके लिए सही होनी चाहिए, जैसे 60 साल के बुजुर्ग और छोटे बच्चे। अब एक बात बताओ, आप जैसे 50,000 रुपये कमा रहा है वो भी फ्री चल रही है, लेडीज़ 1 लाख कमा रही है वो भी फ्री चल रही है, तो ये तो गलत है ना। ये तो सरकार को भी घाटा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए। विकास, महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के लिए विकास, बच्चों रोज़गार के अवसर। जो बच्चे आज के पढ़ाई करके मतलब बेरोज़गार घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इतनी बेरोज़गारी है कि वेल क्वालिफाइड बच्चे भी आज ऐसे ही घूम रहे हैं, रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, कंपटीशन इतना है, वैकेंसी गवर्नमेंट में कोई जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं निकालती। एक ही वैकेंसी, कुछ वैकेंसी निकलते हैं 4-4 साल लटके रह जाती हैं। बच्चे क्या करें? जो नवयुवक रोजगार बच्चे हैं क्या करो? कोई भी सरकार आ जाए,
कोई भी सरकार आ जाए बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देती, चाहे कोई भी आए। हम किसी के पक्ष में नहीं है कि बीजेपी आए, बीएसपी आए, भारतीय ये आए, कोई भी आए, आम आदमी पार्टी की सरकार आए, कोई भी आए, हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जो भी आए वो बच्चों पे विशेष ध्यान दे। हालांकि मेरे बच्चे बड़े हैं, हो चुके हैं, सब सेटल है, लेकिन और बच्चों को देखते हैं तो कष्ट होता है। बहुत मेहनत से बच्चे आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनत से। आज इतना कंपटीशन है कि पेरेंट्स, बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसके फ्यूचर के लिए सोचने लग जाते हैं। जब वही पेरेंट्स पूरे साल समय तक उनके साथ संघर्ष करते हैं और जब बच्चे कामयाब होने का समय आता है और बच्चे कुछ कर नहीं पाते, तब उन पेरेंट्स से पूछिए ना कि उनको कितना कष्ट होता है। पैसा लगाया है, कहाँ कहाँ क्वालिफिकेशन के लिए उनको कहाँ कहाँ भेजते हैं, रोज़गार के नाम पे जीरो। रोजगार चाहिए, रोज़गार चाहिए, प्राथमिकता रोज़गार चाहिए। बच्चों को रोज़गार सबको मिलना चाहिए। अगर वैकेंसी निकालें, ये नहीं है कि डिपार्टमेंटों में वैकेंसी नहीं है, हर डिपार्टमेंट में बहुत वैकेंसी है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं देती। कोई भी सरकार आए चाहे, सब पहले अपना पूर्ति करते हैं, उसके बाद दूसरों का सोचते हैं। आप वोट देने जाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे जी। तो क्या देखकर वोट देंगे इस बार? फ्री की योजना जो मिल रही है वहाँ देंगे। फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, जो फ्री में मिले तो क्यों छोड़े। योजना चाहिए जी, फ्री की बस। फ्री की योजनाएं चाहिए। बस जी। रोजगार चाहिए कि नहीं काका? रोजगार का मतलब ही क्या है अब? भाई फ्री की योजनाओं से घर चल जाता है क्या? अरे किसी को ये घर चल जाएगा क्या? 5 किलो राशन से क्या हो जाएगा? हैं? अरे किसी को नौकरी दो, है तब कुछ बात बने। इतने बड़े पढ़े लिख के बच्चे घूम रहे हैं, क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा है। फ्री की योजना से उसका घर चल जाएगा। इतना रोजगार नहीं होता, फ्री की योजना का फायदा क्या है? हम कह रहे पैसे ले, कोई दिक्कत नहीं, रोजगार दो, बात खत्म। हर आदमी रोजगार के पीछे घूम रहा है। बिगड़ रोजगार के आपने दे दिया 2100 रुपये दे दिए या 2000 रुपये दे दिया, 3000 रुपये महीना दे भी दिया, हम कहते हैं सरकार ने, उसका फायदा उससे अच्छा रोजगार दो ना अगले को 10-15 हज़ार रुपये का। कम से कम अपनी रोजी रोटी तो चलाए, अपनी जीविका तो चलाएगा इज्जत के साथ। बस हमारे तो एक ही कहना है। तो आप जाएंगे वोट देने के लिए? हाँ जी जाएंगे। क्या देख के वोट का बटन इस बार दबाएंगे? जी हम तो जो केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नौकरी मिल जाएगी? नौकरी मिले ना मिले, हम है या नहीं? नौकरी तो मुश्किल है, नौकरी नहीं मिले। हाँ जी, हम तो खुद हम तो खुद ही अपना काम कर रहे हैं। खुद ही अपना काम। हाँ, मुद्दा क्या होगा, क्या लगता है इस बार काका कि ये जो फ्री की योजनाएं हैं ये देखकर वोट देंगे या फिर जो दल्ले है वो साफ और सुरक्षित हो? काम को देखकर। काम को देख हाँ, काम देखकर किया है। केजरीवाल ने काम किया। 10 साल से काम हाँ, काम हुआ। जी। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे कि नौकरी नहीं मिल रही है, बिना नौकरी पहले से कौन सी ही, पहले से कौन सी नौकरी मिल गई, जब मिल जाएंगे। क्या देखकर वोट देंगे? अब देखो यही जो सफाई है, कर्मचारी जो भी कर रहे हैं, मतलब इसे साफ सफाई का या जो भी हमारा ये हमारे आम भाइयों के लिए जो सोच रहे लोग उसके लिए वो करेंगे। जो कुछ बदलाव होगा क्या? है जी, बदलाव कुछ होगा क्या? हाँ बदलाव भी होगा, जब करेंगे तो बदलाव भी हो रहा है। अब केजरीवाल जी सफाई करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, ये बदलाव भी हो रहा बीजेपी नहीं कराएगी सफाई? हाँ, अभी कांग्रेस हो नहीं रहा है। कराएगी? हाँ, जो ये तो पार्टी कराती ही रहती है जी, अपने मुद्दे के लिए तो सब चाहते हैं। बदलाव होना चाहिए कि नहीं? हाँ बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो चाह रहे हैं बदलाव कुछ हो। बिल्कुल बदलाव हो, हम तो ये चाहते हैं सुधार हो, बदलाव की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ जी, जहाँ मिले तवा परात वहीं बिताओ सारी रात, यानी फ्री में मिले जहाँ वहाँ जाओ। नहीं जी, नहीं मैं जहाँ मिले वहीं जाओ। नहीं जी, हमें फ्री का माल नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए बस। तो रोजगार पर आपको रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार तो हम कर ही रहे हैं, हम घर रोजगार कर ही रहे हैं जी, रोजगार तो हमारा चल ही रहा है। आपके बच्चों के लिए बच्चे कोई है ही नहीं, अब हम बुढ़े बुढ़ी दो हैं। जिनके बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो अपने आप कमाएंगे, खाएंगे, अपने मौज मस्ती लेंगे। उनका क्या है जी, वो तो आजकल के बच्चे आपको पता ही है कि कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, एक की जगह 5 कमा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्री की चाहिए ही नहीं हमें, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। फ्री में क्या है, इससे बढ़िया महिलाओं नहीं चाहिए। नहीं 2100 चाहिए, ना 2500 चाहिए, हमें तो बीजेपी चाहिए दिल्ली में। हाँ, बीजेपी आएगी तो क्या ऐसा कर देगी? योगी चाहिए, योगी, गुंडागर्दी खत्म होगी दिल्ली की। दिल्ली में गुंडागर्दी हो रहा है? और क्या गुंडागर्दी हुआ दिल्ली में? बहुत है, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली में। दिल्ली में ही तो आके छुपते हैं सब। जब यूपी से भागते दिल्ली में छिपते हैं, दिल्ली में ज़्यादा है, यूपी में बढ़िया है। योगी चाहिए हमें तो दिल्ली में।
कई लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई सारी योजनाएं लागू की है और काफ़ी सारे काम किए हैं, जिस वजह से जो है आम आदमी पार्टी की ही सरकार चाहिए। लेकिन वहीं कई महिलाओं का यह भी कहना है कि रोजगार भी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, आंखों में कई सपने संजो कर जब निकलते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो नौकरी नहीं मिलती है। इसके लिए सरकार चाहे कोई भी हो, सबसे पहले उन्हें ध्यान देना चाहिए कि रोजगार का अवसर उन्हें मिले। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं संगीता झा, दिल्ली।